गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, साथ ही पर मत चाहिएगा। सो चलिए देखते हैं। नो कांटेक्ट में ये पार्टनर काफ़ी बर्डन में है, बहुत ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं फैमिली की। इसके ऊपर बर्डन है यहाँ पर फैमिली, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा हो सकता है प्रेशराइज कर रही है। पैसे को लेकर ये बहुत सोच रहा है, ये पैसा पैसा इसकी ज़िंदगी में हुआ पड़ा है। ये यहाँ पर ये वेट कर रहा है किसी चीज़ की, या तो आपको स्टॉक कर रहा है सुसाइड के थ्रू। इसके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन ये यहाँ पर वेट करता नज़र आ रहा मुझे। अभी किसी चीज़ का बर्डन ले रहा है और किसी चीज़ की ये वेट कर रहा है। यस, ये आपकी वेट कर रहा है। यस, इसको यहाँ पर गम है कि आपके पास बहुत सी ऑप्शन है। इसको डर है कहीं आप अच्छी ऑप्शन आपको मिल गई, आप इसके हाथ से निकल जाओगे, क्योंकि आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है, ज़िंदगी से निकाला हुआ है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके पास, आपसे दूर है ये पर्सन। और यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है जी। ये आपसे मूव ऑन कर कर गया है। यस, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर ये आपको मिस कर रहा, बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहा, क्योंकि इसने आपको छोड़ कर गया है। सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर गया है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आप पर यहाँ पर ये स्पेल यूज़ कर सकता है यहाँ पर, ठीक है जी। एक सिनारियो ये भी है, ये स्पेल यूज़ करता है यहाँ पर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ये चाहता है आप इसकी लाइफ में लौट आओ। और अदरवाइज़ यहाँ पर ये अगर स्पेल नहीं कर रहा तो यहाँ पर एक सिनारियो ये भी बन रहा है, ये आपको मिस कर रहा है, लेकिन आपको नहीं बता रहा कि मैं कितना तुम्हारे लिए इमोशनल हूँ और मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ। ये नहीं बता रहा, क्योंकि यस ये स्पेल ही यूज़ कर रहा है आप पर, क्योंकि ये स्टक है यहाँ पर और ये आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, आपकी आंखों पे पट्टी बांधना चाहता है, ताकि आप जो आपका दिल तोड़ा था इसने, आप उस चीज़ों को, उस पास्ट की बातों को भूल सको और उस ब्रेकअप को भूल सको और इसके साथ कम्युनिकेशन कर लो। सो यहाँ पर ये जो पार्टनर है इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। यस, ये पता नहीं किसका पार्टनर है। सो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ना पेन में है, ठीक है जी। और देख लें मेरे व्यूवर्स का पर्सन, ये बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहे हैं, इनकी फैमिली में झगड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। इन्होंने कोई स्टेप लिया, कोई एक्शन लिया, उस वजह से इनके झगड़े हो रहे हैं। और बहुत से लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, इन्वॉल्व। यस, ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है इसने फैमिली को बोल दिया मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे इस पर वर्क करना है। इस वजह से फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट हो रहे हैं। और यस, इसकी फाइट हो रही है भाई, आर्गूमेंट हो रहा है। थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो सकती है यहाँ पर जिस चीज़ का बर्डन ले रहा है। सो या तो इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, लव रिलेशनशिप हो सकता है जिसके लिए ये बर्डन ले रहा है, उसके साथ इसके आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये सडनली वहाँ से एक्शन लेगा और आपके पास आएगा, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा। इसलिए इसके माइंड में ये बात है कि इसको आपके पास लौटना है, इसलिए ये फाइट कर रहा है उसके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर रहा है, उसके साथ ये बैलेंस नहीं बनाना चाहता, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर ये आप पर स्पेल यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर वो स्पेल बैकफायर हो रहा है, इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ पर हो सकता है ये आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता हो, आप मैरिड हो यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आपका कोई ट्विन हो सकता है यहाँ, या तो यहाँ पर ये हाई लेवल का सोलमेट हो सकता है। ये आपके पार्टनर को डिजर्व नहीं, ये पसंद नहीं करता, आपके पार्टनर को लाइक नहीं करता। इसको लगता है यहाँ पर हजम नहीं कर पा रहा आपके पार्टनर को आपके साथ। ये यहाँ पर दूर से बहुत नज़र रख रहा है। ये यहाँ पर चाहता आप इसके साथ मूव ऑन करो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर आप सिंगल हो तो ये यहाँ पर रिजेक्ट कर कर गया था आपको, किसी कोई और भी इसकी ज़िंदगी में था, इसने आपके हिस्से का प्यार, लव, केयर उसको दिया, यहाँ पर उसको जस्टिस दिया, आपके साथ इनजस्टिस किया, आपने लंबा अरसा इसकी वेट की है, ठीक है। उसके बाद इसने यहाँ पर रिलेशनशिप एंड कर दिया, पूरी तरह से रिलेशनशिप एंड हो गया आपका। डेविलिश एनर्जी अब छोड़ता है आप पर, डेविल एनर्जी के कारण ये यहाँ पर अब यहाँ पर पहले छोड़ रहा है आपके ऊपर, ताकि आप पहले की, इसको लग रहा है आप चेंज हो गए, आपने एंड कर दिया रिलेशनशिप और यहाँ पर आप इसको एक सेकंड चांस नहीं दोगे। तो ये यहाँ पर डार्क एनर्जी सेंड कर रहा ताकि आप मान जाओ, आपके माइंड को चेंज किया जा सके, क्योंकि आप यहाँ पर पीठ दिखा रहे हो इसको, क्योंकि यहाँ पर इसने आपको चीट किया है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा उदास रहे हो। अब आप इसके लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ है यहाँ पर, ठीक है जी।
आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको मिल रहा है यूनिवर्स से। और ये पार्टनर बहुत परेशान है कि ये इतनी डार्क एनर्जी भेजता है लेकिन आपके पास आकर वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये परेशान है, वो बैकफायर हुआ, इसकी फैमिली को ट्रिगर कर रहा है। यहाँ पर अगर इसकी फैमिली में कोई थर्ड पार्टी है, कोई लव रिलेशनशिप है, उसके साथ फाइट हो रही है। अदरवाइज यहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ लड़ लड़ कर मर रहा भाई। तो ये बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहा, फाइट कर रहा। ठीक है जी, और देख लेते हैं इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट झगड़ों में फंसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, किसी का बोझ हो सकता है इस पर, इस चीज़ का। या तो इसने आपके साथ फाइट की हो सकती, पास्ट में बहुत ज़्यादा झगड़ा किया हो सकता है और मूव ऑन कर कर चला गया था, इस चीज़ का बोझ ले रहा। यस, ये ब्रेकअप का बोझ बोझ ले रहा है इसके ऊपर। एक आपके साथ ब्रेकअप कर गया, उस चीज़ का इसको रिग्रेट है। और यहाँ पर ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये जिसके साथ भी है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा फाइट हो चुकी है, आर्गूमेंट हो चुके हैं। वो पार्टनर को ये छोड़कर सडनली भागना चाहता है और उसके साथ ब्रेकअप कर बैठा हुआ, मूव ऑन कर लिया इसने, उससे बातचीत ख़त्म कर ली है। वही सेम जैसे आपके साथ किया, अब ये आपसे बात करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा है और यहाँ पर ये बहुत स्टक रहा थर्ड पार्टी में। ठीक है जी, सो अब ये यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है। हालांकि थर्ड पार्टी अभी इसकी लाइफ में है, ये उसको भी मिस कर रहा है, उसके लिए भी ये इमोशनल रहता है। ठीक है, जहाँ तो थर्ड पार्टी इसके लिए इमोशनल रहती है, बहुत ज़्यादा इसको मिस करती है और थर्ड पार्टी चाहती है ये कोई एक्शन ले, ऐसा भी सिनेरियो है। लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि ये यहाँ पर क्लियर कट हो चुका, मुझे तुम नहीं चाहिए भाई। क्योंकि ये किसी और की यादों में रहता है या रहती है, किसी और से प्यार करती है या करता है। ठीक है जी, ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है भाई। थर्ड पार्टी के लिए इसने यहाँ पर बैंड्स खड़े किए हुए हैं कि तुम मेरी तरफ नहीं आ सकती हो भाई। तो थर्ड पार्टी इसको दूर से देख रही है, वो नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन ये डेथ कर रहा है उसके साथ रिलेशनशिप। ठीक है जी, सो एक सिनेरियो ये भी यहाँ पर थर्ड पार्टी इस पर और स्पेल यूज़ कर रही है। यहाँ पर इसको पाने के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेल यूज़ कर रही है, इसको मनाना चाहती हैं ताकि ये उसकी ज़िंदगी में रहे हमेशा। थर्ड पार्टी ये एक्शन ले रही है भाई ताकि उसकी मैरिड लाइफ यहाँ पर बची रहे। ठीक है, ताकि जा तो इसका पैसा उसको मिलता रहे। अगर ये सिंगल है तो वो मैरिज करना चाहती है, ताकि थर्ड पार्टी चाहती है, स्पेल करती है इसलिए ताकि ये यहाँ पर उसके साथ शादी कर ले, उसको कमिटमेंट दे दे, आपको भूल जाए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी स्पेल इसलिए भी कर रही है यहाँ पर कि यहाँ पर ये पार्टनर उसको छोड़कर ना जाए। यस, ये उसके लिए कोई एक्शन ले, उसको कोई सॉलिड कमिटमेंट दे। ठीक है, और अपनी एम्प्रेस को भूल जाए। यस, लेकिन यहाँ पर ये मैस्कुलिन एनर्जी है, ये यहाँ पर अपनी एम्प्रेस को नहीं भूल रही और थर्ड पार्टी का रोल जो प्ले कर रहा ना, जो इसका पर्सन है इसकी लाइफ में, वो ख़त्म हो चुका उसका रोल। अब यहाँ पर इसको आपकी लाइफ में एंट्री करनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ समय के लिए होती है, ट्विंस के बीच आती है, उसके बाद वो चली जाती है, तो उसका जाने का टाइम आया हुआ है। लेकिन थर्ड पार्टी जाना नहीं चाहती, वो इस पर लगातार स्पेल करती है। और एक सिनेरियो ये भी है कि आपका पार्टनर ने जो आप पर स्पेल यूज़ किया था, वो जो भी आप पर स्पेल किया था इसने, वो बैकफायर हो चुका और वो स्पेल यहाँ पर कहाँ ट्रिगर किया, इसकी लाइफ में। इसकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है और या तो फैमिली के साथ फाइट कर रहा, या तो ये अपने किसी लवर के साथ फाइट कर रहा, लड़ लड़ मर रहा है। ठीक है जी, ये सिनेरियो है। चलिए देखते हैं। और यस, ये वेट कर रहा है कब आप इसकी ज़िंदगी में आओ, कब आप यहाँ पर आगे बढ़ो। ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है और यहाँ पर इसके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन ये यहाँ पर अपनी क्वीन को चूज़ करना चाहता है और थर्ड पार्टी से भाग रहा है। यस, और ये अपनी क्वीन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है और क्वीन के लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, अपने किंग के लिए कोई एक्शन लेना चाहती है। ये यहाँ पर क्लियर कट हो चुकी है यहाँ पर भाई। मुझे इसको क्लियर कट बातें समझ आ गई भाई, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, किसके पास जाना है, और जिसके पास जो मेरा पार्टनर है, ठीक है, जो ईगो में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप भी कोल्ड और डिटैच हो, ये भी कोल्ड और डिटैच है, बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल ईगो में हो, दोनों आप एक जैसे हो। और यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर मैं बात करूँगी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल, बहुत ज़्यादा वैंड्स खड़े किए हैं। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर ट्रैवल कर आ सकता। अदरवाइज यहाँ पर ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन ज़रूर है आप लोगों की बनी हुई, और ये आपसे बात कर सकता है, कोई कम्युनिकेशन आपसे हो सकती है, कोई आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर कर सकता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे एक स्टार हो, यूनिवर्स के बहुत करीब हो। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ सारी विशेष कंप्लीट करना चाहता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडमैन की सिचुएशन में या पेन से गुजर कर आया। ये यहाँ पर ये इसकी लाइफ में 2 सिचुएशन थी, दोनों में ये जगल कर रहा था। 2 प्यार करने वाले थे इसकी लाइफ में, लेकिन इसको बहुत मुश्किल था दोनों में से किसी एक को चूज़ करना। अब इसको लेकिन समझ आ चुका कि मुझे किसको चूज़ करना, ये आपको चूज़ करेगा यहाँ पर। ठीक है, पास्ट में आप डाइवोर्स भी हो सकते हो, ठीक है, आप सिंगल हो सकते हो या किसी के साथ पहले मैरिड हो सकते हो,
और ये यहाँ पर सिंगल था। तो यहाँ पर आपके बच्चे हो सकते हैं। इसने बच्चों की वजह से आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं की, आपके लिए आपके साथ से इसने अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। इसने अपना कप किसी और को दे दिया। इसको लगा आपके बच्चे हैं, फैमिली है, तो दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, इसलिए इसने यानी कि द चैरियट, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। सो यहाँ पर इसने यहाँ पर आपको छोड़कर किसी और को ऑफर दिया, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर अब ये आपको ऑफर देना चाहता है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, ठीक है जी। रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ, और यहाँ पर ये आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज हो सकता है। और यहाँ पर ये यहाँ पर स्ट्रेंथ रख कर बैठा हुआ है, पेशेंस रख कर बैठा हुआ है, लेकिन अब और नहीं सहा जा रहा। अभी आपको प्रपोजल देना चाहता है और यहाँ पर आपकी दुनिया में एक एंट्री चाहता है। यस, ये बहुत ज़्यादा नज़र रखता है आप पर, ठीक है। आप किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है। अगर आप इसके हस्बैंड जब वाइफ थे तो यहाँ पर ये आपको छोड़कर गया है, किसी थर्ड पार्टी के लिए छोड़कर गया है। इसकी लाइफ में कोई पर्सन था, उसके साथ ये सारी बातें, सारी दिल की राज शेयर करता था, ठीक है जी। इसने दुनिया समाज के सामने आपको नीचा दिखाया है, यहाँ पर आपको धोखा दिया इसने लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है जी। इसने यहाँ पर आपकी दुनिया में जहाँ पर रहा तो ज़रूर, लेकिन ये आपकी लाइफ में जब तक रहा ना, ये कार्मिक बनकर रहा। इसने कभी आपको ट्रू लव नहीं किया है, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई पर्सन था, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करता रहा, कन्फ्यूज़न में रहा। लेकिन वो जो पर्सन था यहाँ पर मैनिपुलेटर, चीटर रहा है, फ्लर्टी नेचर का रहा, माइंड गेम्स खेलने वाला रहा जहाँ पर, ठीक है। वो ड्रीमर था एक, और इसको छोड़कर चला गया, गेमर था। तो ये अब आपके पास लौटना चाहता है, आपको कोई कप ऑफर करना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कंट्रोल कर बैठा हुआ है। और आपके पास इसके जो आपके पास बच्चे हो सकते हैं इसके, और यहाँ पर ये पास्ट में 2 पार्टियों में जगल कर रहा था, इसलिए आपको छोड़कर चला गया था जब चली गई थी, ठीक है जी। सो अब ये लौटना चाहती है, ठीक है जी। अब आपकी लाइफ में एंट्री चाहती है, लेकिन आप भी बात नहीं कर रहे और ये भी नहीं कर रही, लेकिन इसके मन में है कि आपके साथ बात करनी है, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पर सिंगल थे तो ये शादी करना चाहता, आपको सीधा कमिटमेंट मिलेगा, सीधा ऑफर, ठीक है जी। और देखते हैं मेरी वीवर्स का पर्सन की नो कांटेक्ट में क्या करंट एनर्जी है, नो कांटेक्ट में क्या सिचुएशन है। आपका पार्टनर स्टक हुआ पड़ा है, आपकी रह कर याद आ रही है इसको, कैसे आप प्यार करते थे, कैसे इसने आपके साथ फाइट की, आर्गूमेंट किया, कैसे आपको छोड़कर चला गया, ये सारी चीज़ें याद आ रही है। ये स्टक हुआ आपकी यादों में, फंसा हुआ है, आपकी वेट कर रहा, ये यहाँ पर स्पेल यूज़ कर रहा है। यहाँ पर द डेविल का कार्ड आया और स्टकना है, और यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स आया, ये आपको बांधना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ उदास है यहाँ पर। ये इसको यही रास्ता नज़र आ रहा आपके तरफ पहुँचने का, ठीक है। लेकिन डिवाइन यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिवर्स को सब पता है यहाँ पर ये क्या कर रहा है। ये विक्ट्री चाहता है, ये शादी चाहता है, स्पेल कर आपका माइंड चेंज कर आपके साथ शादी करना चाहता। ये चाहता है यहाँ पर आप इसको कमिटमेंट दे दो, आप कोई ऑफर दो इसको, आप इसके साथ न्यू बिगनिंग, आँखें बंद कर कोई न्यू बिगनिंग कर लो, न्यू स्टार्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर ये समझता है आप अभी बहुत समझदार हो, ठीक है। और ये आपकी यादों में रहता बहुत ज़्यादा, आप पैसे पर फोकस हो और ये यहाँ पर आपकी यादों में रह रहा। अब आप बहुत ज़्यादा मनी इकट्ठी करना चाहते हो, आप अर्निंग अच्छी कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आपका पूरा फोकस अपने करियर पर है, और ये यहाँ पर इसका फोकस यहाँ पर स्पेल की तरफ ही, ताकि ये आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। ये यहाँ पर सोर्स सेंड करता, आपकी तरफ ऑब्स्टेकल भेजता है, ये मुसीबतें अटकलें आपकी तरफ भेजता है। लेकिन यहाँ पर आप प्रे करते हो, एक दुआ करते हो, अपनी निकल जाते हो। और ये यहाँ पर परेशान बैठा हुआ है साइलेंट होकर कि तुम्हें कौन बचाता है। यहाँ पर ये बहुत कन्फ्यूज़न में है यहाँ पर कि आपको कौन प्रोटेक्ट करता है, आपकी शील्ड कौन है जो आपके आगे आ जाता है। सो यहाँ पर बता दें आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये डिवाइन का हाथ है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है पूरी की पूरी। और यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप ऐसे बंदे के लिए कोई एक्शन लो, ठीक है जी। और यूनिवर्स आपको रोक रहा है, ये जो भी एक्शन ले रहा ना, आप क्लियर कट इस तलवार से उसको काटते जा रहे हो, ठीक है जी। इसके स्पेल को आप काटते जा रहे हो। ये लगातार ईगो में बैठा आपको देख रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आमने सामने आपकी फ़ाइट हो रही है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ बैंड्स, यहाँ पर आमने सामने आपकी फ़ाइट हो रही है। ये भी कम नहीं है, आप भी कम नहीं हो, लेकिन ये स्टॉक करता है आपको, ठीक है जी। ब्लॉक सिचुएशन है, डेथ हुआ रिलेशनशिप में, ये यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से डेथ हुआ था। अब यहाँ पर ये स्पेल कर रहा है, इसको पाना चाहता। क्यों कर रहा? क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है। और ये क्लियर कट इसने सोचा हुआ है कि आपके साथ शादी करनी है, घर बनाना है, बच्चे, फैमिली देखता है। लेकिन ये तरीका गलत है इसका, ठीक है जी। चाहे आप सिंगल हो चाहे मैरिड हो, ये काम करता है, ठीक है जी। और देख लेते हैं
नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? यस, ये स्टक है, डेथ हो गया रिलेशनशिप, अब ये स्टक है, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये चाहता है यहाँ पर रीबर्थ, इस रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो, आप पास्ट की सारी बातों को भूल जाओ और इसके साथ न्यू बिगिनिंग करो। और यहाँ पर ये धोखा देकर जा चुका है आपको और अब ये चाहता आप भागो ना, आप रन ना करो, आप रन कर रहे हो, आगे भाग रहे हो, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको पता है इसने धोखा दिया थर्ड पार्टी के लिए, आप कोई स्टार हो सकते हो, आप बहुत फेमस हो यहाँ पर, ये आपके लिए हैंगमैन की सिचुएशन में रहा बहुत ज़्यादा। अब ये बाहर आना चाहता है हैंगमैन की सिचुएशन से और अब ये हिम्मत जुटाकर आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। और यहाँ पर सारी कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पर क्या आप एक्सेप्ट करोगे, इसके साथ न्यू बिगनिंग करोगे, क्या आप यहाँ पर इमोशनल आज भी हो इसके लिए, क्या आप यहाँ पर इसके किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे इस, क्योंकि ये यहाँ पर स्टेबल पर्सन नहीं है, जो भी अर्न करता है या आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, लेकिन आपके जितना ये फेमस नहीं है, एक स्टार नहीं है, एक इसके पास मनी नहीं है इतनी, ये बहुत ज़्यादा रातों को सोचता है यहाँ पर। यस, ओवर थिंकिंग करता है। यस, किसके लिए? 2 ऑफ कप्स, आपने ट्रू लव के लिए। क्यों ओवर थिंकिंग करता? क्योंकि ये उसकी दुनिया में आना चाहता है। यस, ये ओवर थिंकिंग करता रातों को, किसके लिए? अपने ट्रू लव के लिए, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है पूरी पूरी रात। क्यों सोचता है? क्योंकि ये आपकी दुनिया में एंट्री चाहता है। ये द वर्ल्ड आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, जहाँ आप वर्ल्ड फेमस हो सकते हो, ऐसा कुछ आप कर रहे हो, इस वजह से यहाँ ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि इसको लग रहा है मैं एक धोखेबाज हूँ, मैंने लोगों की बातों में आकर, समाज की बातों में आकर मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी बना दी, ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है। इसको ये लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा चीटर हूँ, मैंने किसी और का प्रपोजल नहीं दिया, देना चाहिए था मुझे, मैंने दे दिया यहाँ पर, तो ये गलत मानता अपने आप को, खुद को ये लगता है कि मैं गलत हूँ। ये पेशेंस रख कर बैठा, इसको लगता है मैंने अपने ट्रू लव के साथ फाइट की, मैंने अपने ट्रू लव के साथ माइंड गेम्स खेली, आज मेरा प्यार मुझसे इसीलिए दूर है। यूनिवर्स ने छीन लिया मेरा प्यार और बदले में मुझे क्या दिया? ये सारी की सारी ऑप्शन, ये कोई भी ऑप्शन काम की नहीं नज़र आ रही इसको। इसको ये लग रहा है कि यूनिवर्स ने इसके साथ जस्टिस नहीं किया, अच्छा नहीं किया इसके साथ, इसको पैसा भी दिया, मनी भी दी। देखो, इसको लग रहा है यूनिवर्स ने इसके साथ जस्टिस अच्छा नहीं किया, इसको बहुत से खूबसूरत चेहरे दिए प्यार के लिए, मनी पैसा हर चीज़ दी, लेकिन आपको ले लिया साइड यूनिवर्स ने। तो ये यहाँ पर जस्टिस चाहता कि क्या जस्टिस चाहता है? यूनिवर्स से क्या मांगता है? ये यूनिवर्स से मांगता है एम्प्रेस, यानी कि आप। ये चाहता है कि एम्प्रेस मेरी लाइफ में आ जाए, यानी कि आप आ जाओ, सडनली आ जाओ, आप एकदम से आ जाओ, जैसे गए हो वैसे ही वो दे आपको। ये यहाँ पर प्रे कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस ब्रेकअप से। ये यहाँ पर आपसे बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहता है, आपसे मैरिज करना चाहता है, रिलेशनशिप को जो बैलेंस करना चाहता है, ये यूनिवर्स से मांग रहा है आपको। यस, इसकी ये एनर्जी है। नो कॉन्टैक्ट में इसको ये लग रहा है कि यूनिवर्स तुमने मुझे सब कुछ दिया, पैसा, मनी, हर चीज़ दी, नाम, फेम, हर एक चीज़ दी, खूबसूरत चेहरे दिए, इतने दिल लगाने के लिए लोग दिए, ठीक है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, हर कोई दिया, लेकिन मुझ सब कुछ देकर तुमने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया। तुमने मेरा पार्टनर ले लिया मुझसे, वो पार्टनर जो एम्प्रेस है, जो दुनिया पे जिसका क्रेज है, जिसको लोग पाना चाहते हैं, फेमस है, आप ये उसको आप चाहिए। ये कहता है सारी चीज़ें ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये खूबसूरत चेहरे भी ले लो, ये हर एक चीज़ ले लो, लेकिन मेरा प्यार मुझे दे दो। तो ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता, शादी करना चाहता। तो चलिए देखते ये फील क्या कर रहा है। मैं इस टैग को लूँगी, फील क्या कर रहा है ये पर्सन। माइंड वॉश करना चाहता है आपका, ठीक है, स्पेल यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक गुरु से मिल रहा, बहुत ज़्यादा किसी से गाइडेंस ले रहा। ये यहाँ पर सिंगल है और आप भी सिंगल हो, ये आपकी तरफ ऑब्स्टैकल भेज रहा, डार्क एनर्जी सेंड कर रहा, और क्योंकि इसको डाउट है यहाँ पर आप किसी और के साथ भी हो, इसके माइंड में 24 रहता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आप इसका दिल तोड़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, ये पेन में है सोच सोच कर, ठीक है। सो यहाँ पर आप नहीं जाते, इसको ऐसा शो करवाया है, इसको लग रहा है यहाँ पर कि आप 2 पार्टियों में जगल कर रहे हो, इसको लग रहा मैं यहाँ पर मुझे जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। अगर ये 2 पार्टियों में जगल कर कर गया तो ये खुद भी आपको जस्टिस देना चाहता है। अभी ये सिंगल है, इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये स्पेल यूज़ करता है ताकि आप भूल जाओ पास्ट की बातों को। ये शादी के लिए स्पेल यूज़ करता है ताकि आपके साथ शादी हो जाए और ये यहाँ पर आपको जस्टिस दे, ठीक है। और आप यहाँ पर ये बाउंड्री हटा दो जो आपने अपने
इर्द गिर्द लगाई है। ये आपको बच्चे देना चाहता है, शादी करना चाहता है, प्रेग्नेंट करना चाहता है। अगर आप लड़की हो, अगर आप लड़के हो तो यहाँ पर ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करने के बाद इसको लगता है यहाँ पर कि तुम कहीं नहीं जाओगी, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता जब आप यहाँ पर यहाँ दोनों में से यहाँ पर एक एम्प्रेस की एनर्जी में यानी कि आप हो, तो यहाँ पर ये आपके साथ बच्चे बनाना चाहता है। ऐसा भी हो सकता है ये आपको बच्चों के साथ छोड़कर चला गया था, उस चीज़ का ये गम है। 5 ऑफ पेंटाकल, ये फीलिंग लॉस में है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, ये जब छोड़ कर गया हो, जब गई हो, अब ये यहाँ पर आपको प्रपोजल देना चाहता है और आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये जानता है, सो ये रिग्रेट में है कि तुम कैसे मेरी तरफ से मुंह मोड़ कर चली गई, तुमने कितनी आसानी से मुझे बुला दिया, तुमने कितनी आसानी से मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। इसको लग रहा मैं हुई ऐसा या ऐसी, मैं इसी लायक हूँ कि तुमने मुझे बाहर निकाल दिया अपनी ज़िंदगी से। ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ उदास है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मैस्कुलिन एनर्जी है। किसी के बहकावे में आकर इसने यहाँ पर आपको हैंग्ड मैन की हालत में छोड़कर भाग गया था और यहाँ पर आपको मैरिज से भागा ये आपसे। यस, या मैरिज का टाइम आया, ये भागा है और आपने इस मैरिज के ख्वाब को ही तोड़ दिया। आपने मूव ऑन कर लिया, इसकी ज़िंदगी से आप निकल गए, बहुत पेन में गए हो आप इस ये सारा रास्ता तय कर कर। यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप इसके साथ मैरिड हो तो आपने बड़ी पेनफुल कंडीशन में मैरिड लाइफ को एंड किया है, और अगर आप सिंगल थे तो शादी करने वाले थे, आपने बड़ी मुश्किल से इससे मूव ऑन किया है, ठीक है। आप इस एंडिंग की पेन को सहे हो, बहुत बुरी तरह से बैडली सहे हो, आप बड़ी पेन सहे हो, आपको बहुत दर्द हुआ यहाँ से मूव ऑन करते हुए, इस रास्ते से गुजरते हुए। आपका दिल, आपकी आत्मा, आपके पाँव छलनी हो गए यहाँ पर, आप इसको भूल नहीं पा रहे थे। ये जानता है ये आपका मैस्कुलाइन है, आज इसको वही पेन, वही दर्द हो रही है, वही तकलीफ़ हो रही है, वही ब्रेकअप की जो आपको हो रही थी उस टाइम। आज ये भी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा है और आप यहाँ पर आज यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, नाम पे पैसा मनी हर चीज़ दी है, और क्योंकि आपने यहाँ पर यूनिवर्स का साथ नहीं छोड़ा, आप यहाँ पर फेमस हो सकते हो। आप अपने पर करियर में आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, अपने पर करियर आप अपने पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। आज सेल्फ लव कर रहे हो आप, और यहाँ पर जिस भी रिलेशनशिप में गया था वहाँ पर इसकी सारा रिलेशनशिप ही डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हो इस वजह से, और ये मायूस होकर लौट कर आ गया, अब आपको मिस करता है। इसकी एनर्जी शिफ्ट हुई है यहाँ पर, तो ये आपको मिस कर रहा है। और क्या फील करता है ये नो कांटेक्ट में, बताइए यार के एंजल, ये क्या फील कर रहा। ये फील कर रहा आपने रिलेशनशिप को डेथ कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। अब आपने न्यू बिगनिंग कर ली, अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने न्यू स्टार्ट कर ली, ठीक है। आप यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो और यहाँ पर आप अब इसे रीबर्थ नहीं करोगे। ये यहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा कि मुझे यहाँ पर रीबर्थ चाहिए, जो मेरा पार्टनर चला गया मेरी इस कप को छोड़कर, मैं इसे जाने नहीं दूँगा, ठीक है। इसको मेरे सॉलिड ऑफर को एक्सेप्ट करना ही होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा अंदर से फील करता आपके प्यार को, लव को, बहुत ज़्यादा जज्बाती है, रोता भी होगा ये। आप इसको आपका बात करना, मुस्कुराना, हर एक बात आपकी याद आ रही, मिस कर रहा। ये यहाँ पर अगर आपके साथ मैरिड था तो मैरिड लाइफ को मिस कर रहा, अगर ये सिंगल था तो ये आपके साथ शादी करना चाहता था। आपके 2 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 3 चाइल्ड हो सकते, 4 चाइल्ड हो सकते। अगर ये आपके साथ मैरिड था तो या तो इसका ड्रीम था आपके साथ बच्चे बनाना या फैमिली बनाना, शादी करना, लेकिन यहाँ पर आप कोल्ड और डिटैच हो पूरी तरह से, जिस वजह से ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है। और एक सिनारियो ये भी है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से यहाँ पर सारी टेंशन क्रिएट हुई है, सारा मसला ख़राब हुआ आप लोगों का मामला। इसने यहाँ पर बहुत सी ऑप्शन दिखाई आपके पार्टनर को, जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना छोड़ दिया, उसने थर्ड पार्टी बना ली। ओ माई गॉड, और आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट रही। इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आप यहाँ पर फीलिंग लॉस में रहे हो। आपका माइंड काम नहीं किया पास्ट में कि क्या करूँ, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था, इनजस्टिस हो गया था आपके साथ, आपको समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ईगो दिखाई, ये यहाँ पर इसने आपको स्टक कर दिया था पास्ट में, इसने रिलेशनशिप छोड़ने पर आपको मजबूर कर दिया था और आपने फिर छोड़ दिया और यहाँ पर न्यू बिगनिंग कर दी, ठीक है जी। सो ये सिनेरियो है, ये फील करता बहुत ज़्यादा फील ये कि मैं एक गलत इंसान हूँ, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब आप लौट कर नहीं आओगे। और ये यहाँ पर स्पेल कर रहा है कि मेरी शादी हो जाए,
ये वापस आ जाए मेरी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होता, यूनिवर्स की मर्ज़ी के बिना आपको कोई छू भी नहीं सकता। सो चलिए देखते हैं और इसका नेक्स्ट एक्शन यूनिवर्स बताएंगे। ये जस्टिस देना चाहता आपको। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके साथ फैमिली बनाने से, शादी करने से इनकार किया इसने, आपके साथ घर बनाने से इनकार किया। अगर आपके साथ मैरिड था तो थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ इनजस्टिस हुआ और ये थर्ड पार्टी के साथ शादी की प्लानिंग कर रहा था। ठीक है, आज आप यहाँ पर स्टार हो चुके हो। ठीक है, और ये यहाँ पर स्पेल यूज़ करना, थर्ड पार्टी ने जा तो किसी के साथ शादी कर ली है, ठीक है जी, इसको छोड़ दिया, इसके साथ इनजस्टिस किया, अब ये आप पर स्पेल यूज़ कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। और यहाँ पर क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे, इसके किसी के साथ फाइट चल रही है बहुत ज़्यादा, और ये यूनिवर्स की तरफ से इसको सज़ा मिली, कर्मा मिला, और यहाँ पर ये जजमेंट हुआ, और यहाँ पर ये यहाँ पर आपको देखकर बहुत कन्फ्यूज़न में है, और यहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। और ये ग्रीडी पर्सन रहा, पास्ट में लालची रहा, पैसे के लिए यहाँ पर आपको यूज़ करता रहा, इसकी फैमिली भी लालची है यहाँ पर। ठीक है जी, इसको बहुत सी जो ऑप्शन दिखाती रहती है, लड़का है तो बहुत सी लड़कियाँ दिखाती रहती है पैसे वाली, और अगर लड़की है तो बहुत से लड़कों के बारे में जानकारी देती रहती है पैसे वाले। ये यहाँ पर ग्रीडी है सारे टोटली। तो पास्ट में इन्होंने यहाँ पर आपकी फ़ाइट करवाई थी, इन्होंने यहाँ पर कोई ऑप्शन दिखाई थी, जिसके पास पैसा है, मनी है, हर चीज़ थी, तो इसने आपको छोड़ दिया। ठीक है, और उसको चूज़ कर लिया। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करते रहे हो इसको। ठीक है, इसकी फैमिली की वजह से यहाँ पर आप इस कंडीशन में गए हो, और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में ये पार्टनर हो सकता है। आज ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता, आपको मिस कर रहा, और यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे कर रहा कि मुझे मेरा पार्टनर दो, मेरी रातों की नींद उड़ी है। और यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं तुमने मुझसे पैसा मांगा, तुमने मुझसे करियर मांगा, तुमने मुझसे खूबसूरत इंसान मांगे, हसीनाएँ मांगी, लव रिलेशनशिप मांगे, तो मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। अब तुम्हारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है? तो ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में तुमने मुझे पैसा दिया, मनी दी, अच्छे खूबसूरत हसीनाएँ दी, खूबसूरत लोग दिए, ठीक है, घर दिया, लेकिन तुमने मुझसे वो सबसे प्यारी चीज़ मेरी छीन ली, जो मेरा प्यार था, जो मेरी एम्प्रेस थी, मुझे वो चाहिए। और यहाँ पर ये उसको लेकर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है। ये यूनिवर्स की हर एक गेम को समझ चुका है, इसको समझ आ चुका है यूनिवर्स ने कैसे इसको अपनी बहुत सी विशेस दिखाई, बहुत से सपने दिखाए, और इसको बहुत सी ऑप्शन में डाल दिया, और आपके साथ इसका ब्रेकअप करवा दिया, और आपको यूनिवर्स ने ले लिया यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता नज़र आ रहा है, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स को भी यहाँ पर ब्लेम देता है, जिसने आप दोनों के बीच ये रिजेक्शन करवाई। आपके पार्टनर ने इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वजह से आपको रिजेक्ट किया, ये इनकी मदर या सिस्टर हो सकती है। इसने यहाँ पर एक पास्ट लाइफ से आई हुई एक कार्मिक रिलेशनशिप को बाखूबी रोल किया। इसने आपकी ज़िंदगी में इसका एक रोल था कार्मिक पार्टनर का, यानी कि कार्मिक मदर, कार्मिक सिस्टर का, इसने उस रोल को बाखूबी निभाया। इसने आपका पार्टनर समझ चुका ये भी यहाँ पर कार्मिक है, इसने भी मुझे स्ट्रक किया था। आपका पार्टनर यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ, जो भी मैं स्पेल कर रहा हूँ, मेरा पार्टनर मुझे चाहिए। ठीक है, यस, ये बहुत पैसा खर्च कर रहा आप पर, ताकि आप इसको ये कमिटमेंट दे दो, ये ऑफ़र दे दो जो आपके पास है, अपना प्यार दे दो। और ये आपके बिना काफ़ी बर्डन में है, जो आप यहाँ पर साइलेंट बैठे हो, ये आपकी दुनिया में एंट्री चाहता है। इसको ये है कि मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करनी है, सो करनी है, किसी भी हालात में मुझे ये इस एंड रिलेशनशिप को फिर से बनाना है। यहाँ पर एंड हो चुका, ये इस एंडिंग को ख़त्म करना चाहता है, क्लियर कट एक्शन लेना चाहता है। सो यहाँ पर ये जो भी आपने बाउंड्री क्रिएट की हुई है, जो भी यहाँ पर आपने एंड किया हुआ रिलेशनशिप, उस चीज़ से ये हताश और निराश है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यस, और ये अभी साइलेंट बैठा है, लेकिन ज़्यादा दिन साइलेंट बैठने वाला नहीं है। इसको अपनी एम्प्रेस के पास आना है, उसके लिए बहुत कन्फ्यूज़न में है। ये आपका ट्विन हो सकता, ये आपका सोलमेट हो सकता, हाई लेवल का सोलमेट हो सकता। सो इसको अपनी एम्प्रेस के पास लौटना ही है। तो ये इसका एक्शन होगा। यहाँ पर ये कोई कप ऑफर करेगा आपको, और यहाँ पर थर्ड पार्टी के बारे में सारी बातें बताएगा। ठीक है जी, क्यों मैंने ईगो दिखाई, क्यों डेथ कर गया, ये सारी चीज़ें बताएगा। अब सच बताएगा आपको कि मैंने क्यों यहाँ पर फाइट की थी तुम्हारे साथ,
और यहाँ पर अब ये सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, डिवाइन लव मानता है, और अभी ये यहाँ पर डेथ रिलेशनशिप को बनाना चाहता है। तो यहाँ पर डार्क एनर्जी सेंड कर रहा, स्पेल यूज़ कर रहा और आप पर नज़र रख रहा है, चोरी चोरी से कहीं से देखता है, और ये चाहता है आप फीलिंग लॉस में रहो और आपको अपने ट्रू लव की याद आए, इसलिए स्पेल यूज़ कर रहा, और आप उसके लिए एक्शन लो। यस, ठीक है, एक्शन क्या लो? अगर आपने इसको ब्लॉक किया है, आप इस ब्लॉकेज से इसको निकालो, आप इसको अनब्लॉक करो, इससे बात करो और इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करो। यस, आपने मुंह मोड़ा हुआ है, इसलिए ये स्पेल यूज करता। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय।